फिर मैंने सिखाया उसे जितना मेरे से हो सका। फिर उसके बाद वो चंडीगढ़ चला गया 4-5 साल से। फिर वो वहाँ उनके जसवंत राय जी हैं अर्शदीप के कोच, उनके अंडर ट्रेनिंग करता है। हमने देखा कि छत पे भी नेट लगा रखा था, तो यहाँ पे क्या शेड्यूल रहता था उसका प्रैक्टिस का? थोड़ा जब वो लगन था कोरोना उस टाइम ज़्यादा था नहीं कहीं से वो, मैंने नेट गाड़ लिया था ऊपर ही। तो ये 4-5 घंटे रात के 11 बजे तक यहीं खिला कर रहे उन्होंने। मतलब रात को भी प्रैक्टिस चलती थी? हाँ, पहले दिन में करवाया था, फिर रात में करवाया था। 2 साल तक उनके साथ रही कंटिन्यू, उनसे देखना, तो कितनी मेहनत मानते हैं उनकी दादी? मम्मी की बहुत मेहनत है। यहाँ से गई है, वहाँ पे रह रही है उसके साथ, बहुत बड़ी बात है। अपना घर परिवार छोड़ना रहना बहुत बड़ी बात है। मम्मी का भी बहुत बड़ा सहयोग है। क्रिकेट की दुनिया में सहारनपुर का नाम भी बुलंदियां छू रहा है। आए दिन यहाँ के खिलाड़ी जो है इंडिया टीम तक का सफर हो, चाहे आईपीएल तक का सफर हो, लगातार यहाँ से हर सीजन में खिलाड़ी सिलेक्ट हो रहे हैं। उसी की कड़ी में चंडीगढ़ की अंडर 16 की स्टेट टीम में यशजीत सिंह का सिलेक्शन हुआ है और आज उनके फादर हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे कि उनका ये सफर कैसा रहा है। और मैं छत पर इस वजह से हूँ क्योंकि यही वो सीमेंटेड विकेट है जिस पर उन्होंने पहली बार यहीं से खेलना शुरू किया था और साइड में पोल भी रखे हैं। उनके फादर हैं जो उन्हीं से बातचीत करेंगे कि उनका सफर कैसा रहा है। ये सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आपके बच्चे का सिलेक्शन चंडीगढ़ की अंडर 16 टीम में हुआ है, तो कितना खुशी परिवार में है और परिजनों में है? खुशी तो देखो, कोई बच्चा है कामयाबी की तो चलता है, तो खुशी से हर परिवार को होती है। तो हमें भी उतनी खुशी है कि वो बच्चा आगे बुलंदियों को छुए और हमारा और हमारे परिवार का और सहारनपुर का नाम रोशन करे। इतनी कम उम्र में 15 साल की उम्र में उन्होंने इतनी बुलंदियां छू ली है। हालांकि वो अभी यहाँ नहीं है, मैच खेलने के लिए बैंगलोर है। तो कैसा सफर रहा, शुरुआत कहाँ से हुई? और हम छत पे खड़े हैं, बताया है कि सबसे पहले यहीं खेलना शुरू किया था उन्होंने। शुरुआत उसकी ऐसी हुई कि वो फर्स्ट में था, तो बैट, प्लास्टिक के बैट सब पे होते हैं बच्चों पे, तो बैट लिया तो खेल रहा था ठीक। तो मैंने सोचा, खिलाया, उसने कहा पापा मुझे खिलाओ, तो मैंने उसे खिलाना शुरू किया। तो फिर उसने वो लगा मुझे नहीं खेल सकता है। मैंने अपने जो जानने वाले थे, हमारे भाई थे सौमित्र चौधरी, पूर्व क्रिकेटर रहे हैं, उनसे उसकी बैटिंग दिखाई। और एक ऋषि चौधरी हैं, राजू भाई, उन्हें उसकी बैटिंग दिखाई। तो उन्होंने कहा नहीं इसमें पोटेंशियल है, उसे आप आगे बढ़ाओ। तो तब से ये सफ़र शुरू हुआ और आज तक चल रहा है, आगे देखते हैं। उस वक्त वो कितने साल उसकी उम्र थी जब आप पहली बार आपने देखा कि बैट से खेल रहा है? उस वक्त कितनी उम्र थी उसकी? वो 7 साल का, वो फर्स्ट में था वो, और आज वो 9th में है। अच्छा। हाँ। तो शुरुआत चलो वहां से हो गई, आपको पता लगे खेलना शुरू कर दिया है। तो फिर आगे आपने क्या सोचा उसको लेकर? कहाँ एडमिशन कराए, कहाँ खिलाए, कौन सी अकेडमी में ज्वाइन कराए? क्योंकि अकेडमी में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि बच्चों को वहीं से सीखता है वो। ज्वाइन तो फिर मैंने एक हमारे सौमित्र भाई थे, उनकी अकेडमी थी, उसमें ज्वाइन कराया था। फिर किसी वजह से वो उसे कंटिन्यू नहीं कर पाए, फिर मैंने ही वो अकेडमी हैंड ओवर कर ली थी अपने। फिर मैंने सिखाया उसे जितना मेरे से हो सका। फिर उसके बाद वो चंडीगढ़ चला गया 4-5 साल से। फिर वो वहाँ उनके जसवंत राय जी हैं अर्शदीप के कोच, उनके अंडर ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो आप, हमने देखा छत पे भी कभी कभार हम भी इधर से आते जाते थे तो छत पे प्रैक्टिस करते थे। यहाँ पे नेट भी देखे थे, हालांकि आज नेट नहीं है लेकिन साइड में पोल भी रखे हैं। तो छत पे खिलाने का इतना जुनून उसके अंदर आपको कैसे पता लगे कि हाँ ये कर सकता है? बस मुझे उसमें लगता था कि उसमें पोटेंशियल है, कि वो कर सकता है, और बस मैं भी मेहनत करता गया, वो भी करता, पूरे परिवार का सहयोग था, अपना लगे रहे। चलो, आप परिवार की बात कर रहे हैं तो उनकी दादी का बता रहा है कि अहम रोल है। दादी जी हैं अभी घर पे? कौन कौन है अभी? दादी जी हैं, बाबा जी हैं, इसके सब है नीचे? सब है नीचे। चलो उनसे बातचीत करेंगे, बाकी की बात इनके जो है परिजन है उन्हीं से बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले उनकी दादी जी हैं। ये बताओ जी, कैसे उसका सफर शुरू हुआ? सबसे पहले कैसे पता लगा वो खेलना शुरू किया है उसने? कैसे पता लगा था आपको कि हाँ ये कर सकता? हाँ, छोटा सा था, 6-7 साल महीने का ना, साल का। हाँ जी। तो उसका ये विक्की देख का तो उसे तो देखे अच्छा खेल रहा है तो उसे भी खिलाने लग गया वो। तो उसके बाद अकेडमी, स्कूल अपने आप ही करता था, उसका स्कूल ले जाता, फिर अकेडमी ले जाता। तो वैसे होते होते वो बड़ा होगा। तो आपको कभी ये नहीं लगा कि भाई खेलने की तरफ हर माँ बाप का सपना होता है उसका बच्चा पढ़े लिखे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने? था तो ये भी पर इसने नहीं था ना, विक्की ने, हमने था। अच्छा। आगे पढ़े तो आपने कहा नहीं था कि भाई कहा मैं तो इससे कहती रहूँ वैसे पढ़न दे, तू पढ़न दे, ही कह रहा नहीं वो तो खिलाऊं। तो आज इतने बड़े मुकाम पे है, तो फोन भी आ रहे होंगे लगातार रिश्तेदार में, तो कैसा महसूस, क्या लग रहा है वो मन? अब तो अच्छा ही लग रहा है भाई। तो मन में था कि हाँ नहीं कर देगा एक नहीं? हाँ ये तो था कर देगा, मेहनत तो कर ही था, खैर अच्छा खेल रहा था पहले से ही।
तो हमने ये भी सुना है कि आप उसके साथ चंडीगढ़ 2 साल तक आपने रखा, तो वहाँ वहाँ बहुत अच्छा करा था सबके, मतलब अकेडमी वाले भी सब बहुत अच्छा करा है। तो चंडीगढ़ तो महंगा शहर बताया जाता है, इतने महंगे शहर। महंगा तो है ही, महंगा तो है ही। चलो उनके बाबा जी से बात करेंगे जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सबसे पहले तो कैसे सफर शुरू हुआ उसका बच्चे का? 15 साल की उम्र में उन्होंने बुलंदियां हासिल कर ली है। कुछ ये जेनेटिक्स गुण हो उसका, ये पापा खेलने लगा था। हाँ जी। ये दिल्ली भी रहा और यहाँ चंडीगढ़ भी रहा, तो इसने देखा कि इन उसमें कुछ दी गया, ये इनने खिलाना शुरू कर दिया उसको शुरू से ही। जब वो पहली क्लास में था इनने खिलाना शुरू कर दिया, वो खेलने लग गया। मेहनती बच्चा था। कहते हैं कि गांव देहात है, शहर में यहाँ का बच्चा इतनी ऊपर कैसे चले जाएगा? गांव के बूढ़े बुजुर्ग सोचते हैं तो गाँव में आदमी रहते हैं, तो वहाँ अच्छे नहीं आदमी है, वहाँ भी तो अच्छे आदमी होंगे। खेलने वाले भी ज्यादातर गाँवों मसीहा में इसी तरह हुआ है क्या बेचारा? नहीं, चंडीगढ़ गया, वहाँ शहर महंगा शहर, वहाँ की एकेडमी इतनी महंगी, तो कैसे लगा कि नहीं वहीं सिखाना है या यहाँ भी कुछ सिखा सकते थे? नहीं, यहाँ भी सिखाया, फिर जी वो बड़ा सा होगा चंडीगढ़ भेज दिया। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा कि छत पे भी नेट लगा रखा था, तो यहाँ पे क्या शेड्यूल रहता था उसका प्रैक्टिस का? थोड़ा जब वो लगन था कोरोना, उस टाइम ज्यादा था नहीं कहीं से वो, मैंने नेट काट लिया था ऊपर ही। तो ये 4-5 घंटे रात के 11 बजे तक यहीं खिला कर रखे उन्होंने। मतलब रात को भी प्रैक्टिस चलती थी? पहले दिन में करवाया था, फिर रात में करवाया था। अच्छा, यहाँ जब प्रैक्टिस पे जाते थे तो आप भी देखते होंगे, रोज जाता होगा प्रैक्टिस पे भी, तो कभी आपने नहीं कहा कि भाई और भी कुछ देख ले, पढ़ाई में मन लगा ले, सारा यही काम? क्योंकि हर परिवार वाले क्रिकेटर को यही कहते हैं, उनकी यही स्टोरी रहती है कि परिवार वाले मना करते थे शुरू में, तो कभी ऐसा भी हुआ? ना मुझे कभी नहीं कहा उससे, ना मुझे पढ़ने ने कहा, ना मुझे खेलने ने कहा। अच्छा, जो कुछ कर रहा बस। बाप ने कहा मर्जी है तेरी, जो मर्जी कर। तो मन में था कि हाँ नहीं ऐसा कर देगा? कभी मन में था कि हाँ हमारा बच्चा नाम रोशन कर देगा? उसकी मेहनत ने देख कर, जो उसकी मेहनत थी उसको देख कर लगा था हाँ ये बहुत कुछ करेगा, ये भी तो कुछ भी नहीं, आगे भी करेगा। तो अब सफर पहली सीढ़ी चढ़ चुके हैं सफर की, 2 सीढ़ी चढ़ गया, तीसरी सीढ़ी रहेगी। चलो उनकी माता जी से भी उनसे बात करेंगे जी। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। एक सवाल है बस आपसे, तो हर माता अपने बच्चों को ये कहती हैं कि पढ़ाई में मन लगाओ, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, खेल की तरफ मत जाओ, तो कभी ऐसा आपने भी कहा उसको? नहीं भैया, वो खेलने में ज़्यादा इंटरेस्टेड था, तो बच्चे को जिस चीज़ में मन होता है वही कराना चाहिए। उसका खेलने में भी मन था, तो बस हमने वही अप्रिशिएट किया कि हाँ चलो खेलना चाहिए। खेल के साथ साथ पढ़ाई करता है, कंटिन्यू करता है पढ़ाई। अच्छा, पढ़ाई में भी अच्छा है वो, ऐसी बात नहीं है। तो आज बुलंदियां छू रहा है आपका बेटा, तो क्या लग रहा है अब आगे भी और बहुत लंबा सफर है, तो कैसे चलेगा अभी? नहीं भैया, वो कर लेगा, बस भगवान का आशीर्वाद चाहिए, बड़ों का, मम्मी का, पिताजी का, बस यही है। अच्छा, उनकी दादी जी 2 साल तक उनके साथ रही कंटिन्यू, उनसे देखना, तो कितनी मेहनत मानते हैं उनकी दादी जी? मम्मी की बहुत मेहनत है, यहाँ से गई है, वहाँ पे रह रही है उसके साथ, बहुत बड़ी बात है। अपना घर परिवार छोड़ना, रहना बहुत बड़ी बात है। मम्मी का भी बहुत बड़ा सहयोग है। चलो उनके पिताजी से जी, सहारनपुर में बचपन से वो सहारनपुर में रहता था, तो सहारनपुर वासियों की तरफ से कैसा सहयोग रहा? यहाँ पे भी वो खेला है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का सीधा चंडीगढ़ जाना तो कैसे रहा? देखो, मैं सहारनपुर की बात करूँ, सहारनपुर पे कोई भी कोच है, कोई भी कोच, छोटे हैं बड़े हैं, सबका सहयोग है, सबका मैं जोड़ कर धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ की जो एसोसिएशन है उसके जो डायरेक्टर हैं अकरम सैफी, तो मेरे भाई हैं, भाई लगा लो या उनके हमारे बॉस लगा लो, मैं तो कहूँगा मेरे बचपन के दोस्त हैं वो, उनका बहुत सहयोग है मुझे, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक हमारे सचिव है लतीफ़ुर रहमान भाई, उनका बहुत सहयोग है, और जितने भी एसोसिएशन के लोग हैं उन सबका सहयोग है इस बच्चे के काम करने के लिए, मैं उन सबका हाथ धन्यवाद करता हूँ। तो यूपीसीए का तो आप धन्यवाद कर रहे हैं, तो यूपीसीए से कभी लगा कि यार अपना स्टेट है यहीं से खिला देते हैं, या चंडीगढ़ में ये था कि पढ़ाई वहाँ से करानी है, अच्छे स्कूल हैं वहाँ पे? नहीं, पढ़ाई भी है, एक दूसरा क्या था मेरे मन में पहले से ही, मैं
मैं भी चंडीगढ़ गया था खेलने के लिए, मेरे पापा ने मुझे चंडीगढ़ भेजा के लिए, तो मैं नहीं कामयाब हो सका। तो मेरे मन में था कि शायद ये जाके वहाँ पे इस चीज़ को ठीक कर दे, कामयाबी के रास्ते पे चले। बस यही थोड़ा सा था, इसलिए मैंने वहाँ से खिलाना से प्रेफर करा। और मैं UTCA का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बाहर के बच्चे को अपने जगह दी और खिलाया। तो क्या लग रहा है कब से मैचेस शुरू होंगे, कि क्या शेड्यूल है उसका? और एक सवाल मेरा ये है कि यहाँ पे उसका क्या शेड्यूल रहता था जो यहाँ पर रहता था? यहाँ पे तो मॉर्निंग में उठता था, स्कूल गया अपने, फिर सीधा अकेडमी चला गया। फिर पिताजी ने बताया कि नेट लग रहा था, ऊपर लाइट लगी हुई थी, रात में प्रैक्टिस करता था। मतलब उसका क्रिकेट ही था जो कुछ था। पढ़ाई तो नाम मात्र के 1-आधे घंटे कर लेता था, उससे ज़्यादा नहीं करता। तो क्या मानते हैं भविष्य में कहाँ तक का सफर रहेगा, कैसे कुछ आगे की चीज़ें रहेंगी, क्या सोच रखा है उसके लिए? देखो, भविष्य की उसे एक रास्ता मिला है चलने का। भविष्य बनना ना बनना तो उसके हाथ में और ईश्वर के हाथ में है। जितनी मेहनत करेगा उसे उतना मिलेगा, और मुझे लग रहा है जितनी वो मेहनत करता है ईश्वर उतना देगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत ये अजीत सिंह के परिजन जिन्होंने बताया कि एक ना एक दिन वो इंडिया टीम तक का सफर भी आसानी से हासिल करेगा। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।